क्योंकि हम यहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर और ये मारवाड़ का क्षेत्र और विशेषकर मारवाड़ी आज पूरे देश के अंदर हम सबको देखने को मिलते हैं। देश के अगर विकसित राष्ट्र के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है तो हिंदू राजस्थान के और मारवाड़ियों की बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे किसी भी प्रदेश के अंदर जाए तो वहाँ पर मारवाड़ी हमें देखने को मिलता है, वहाँ पर एक अच्छी स्थिति के अंदर वो खड़ा है, लेकिन वो देश के अंदर विकास में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन कनेक्टिविटी की दृष्टि से आपने बहुत कुछ साउथ से आने वाली ट्रेनों को प्रारंभ किया है, तो नॉर्थ ईस्ट से भी जो ट्रेनें हैं वहाँ पर भी हमारे जो प्रवासी भाई रहते हैं उनके लिए आपने काफी अच्छा काम किया है और कई कनेक्टिविटी शुरू की है। लेकिन मैं आपसे निवेदन और करना चाहता हूँ कि कुछ ट्रेनें और भी आवश्यकता है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी यहाँ पर काफी समय हो जाएगा एक कुछ अवगत करवाए भी हैं। और एक में यहाँ से जो बाबर जो गुजरात के लिए जाने वाली ट्रेन अगर जैसलमेर से, जिसके लिए आपने जैसा कि यहाँ पर डीपीआर के लिए भी आपने कहा ही है, लेकिन मैं कहूंगा कि जल्दी से अगर ये ट्रेन प्रारंभ होती है तो जैसलमेर बाड़मेर होते हुए ये गुजरात से अगर वहाँ पर बोर्ड से जोड़ देते हैं तो देश के विकास के अंदर भी होगा और निश्चित रूप से ये आने वाले समय में जो कनेक्टिविटी और प्रधानमंत्री जी का विजन है उसको हम निश्चित रूप से कर पाएंगे। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप पहली बार यहाँ पर पधारे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है कि भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बने, उस दिशा के अंदर ये एक कदम और आपने आज जोड़ते हुए और ये रफ्तार की जिस देश की रफ्तार बढ़े उसी के तहत ये कनेक्टिविटी ये ट्रेन को प्रारंभ किया, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत पुनः मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपका यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन इतना शानदार बनाया इसके लिए भी मैं आपको और हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान कैलाश चौधरी साहब। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा माननीय सांसद बाड़मेर श्री उम्मेदवार राम बेनीवाल साहब को कि वे आए और अपनी क्षेत्र की जनता को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की। आज जैसलमेर से दिल्ली के लिए नई ट्रेन की सौगात मिली हमें। माननीय मंत्री साहब का बहुत बहुत आभार। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री साहब अश्विनी जी वैष्णव साहब, माननीय मंत्री जी गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब, यहाँ के विधायक छोटू सिंह जी, पोखरण विधायक प्रताप सिंह जी प्रतापपुरी जी, पब्बाराम जी विरोधी विधायक और नॉर्थन रेलवे के जीएम साहब, डीआरएम साहब, जिला प्रमुख साहब और सम्मानित मंच सामने विराजमान समस्त जैसलमेर वासियों, आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और हम सभी रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि लंबे समय से जो दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन की डिमांड थी, आप सबकी मांग के अनुसार मंत्री जी ने आप सभी की मांग पूरी की। इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत आभार। और आशा करते हैं कि आने वाले समय में जैसलमेर एक पर्यटक नगरी है और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नियमित ट्रेनों का संचालन जो लंबे समय से मांग चल रही थी, और भी कई ट्रेनें हैं जो धीरे धीरे यहाँ से सभी लंबी दूरी की ट्रेनों का नियमित संचालन होने की वजह से जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ जैसलमेर रेलवे स्टेशन का नया डेवलपमेंट हो रहा है। काफी हद तक 80% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है और बचा कुचा काम जल्दी पूरा हो जाएगा और यहाँ कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ने की संभावना है। अभी जीएम साहब बता रहे थे यहाँ पिट लाइन और मेंटेनेंस के काम चल रहे हैं, जो पूरे होने के बाद में लंबी दूरी की और ट्रेनें हमें मिलेगी, जिससे जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो एयरफोर्स आर्मी के जो बॉर्डर के जवान हैं, इनको भी आने जाने की कनेक्टिविटी आसानी से मिलेगी। जैसलमेर अब बढ़ रहा है, हर दिशा के अंदर जैसलमेर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे सोलर और विंड एनर्जी की बात हो, चाहे सीमेंट इंडस्ट्रीज की बात हो। यहाँ लगभग 8-10 सीमेंट की फैक्ट्रियां भी बनने वाली है, जिसके अंतर्गत 2-3 कंपनियों का काम अभी चल रहा है और 1-2 कंपनी आने वाले 6-8 महीने के अंदर प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। इस दृष्टि से देखें तो रेलवे को कमाई का भी जरिया
रेलवे सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सोलर और विंड की एनर्जी के अंदर बढ़ रहा है, तो रेलवे को जो कोयले का ट्रांसपोर्टेशन वो कम हो रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति ये सीमेंट उद्योगों से और लाइम स्टोन के ट्रांसपोर्टेशन से होगी और धीरे धीरे अपने पश्चिमी राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है, उसका फायदा भी अपने क्षेत्र को मिलेगा। विशेष रूप से मैं विनती करूंगा मंत्री जी साहब से कि आशा करते हैं कि आपके नेतृत्व में, आप राजस्थान से ही हैं और आपसे पूरे राजस्थान वासियों को बहुत बड़ी उम्मीद है कि राजस्थान के अंदर नया रेलवे का नेटवर्क फैले, नई रेलवे लाइनें की स्वीकृति मिले और रेलवे इंडस्ट्रीज भी यहाँ लगे, रेल कोच फैक्ट्री हो, चाहे रेल व्हील फैक्ट्री हो या मेंटेनेंस के और बड़े कारखाने हो। जो पश्चिमी राजस्थान एक उपयुक्त जगह है और यहाँ पर आप अगर प्लान करते हो तो निश्चित तौर पर पश्चिमी राजस्थान के लोगों को फायदा मिलेगा। रेलवे नेटवर्क के साथ साथ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट में भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि सभी दृष्टि से अपना पश्चिमी राजस्थान उपयुक्त है, यहाँ कुशल लेबर भी है, यहाँ अच्छा वातावरण भी है, उपयुक्त जगह भी है, सब दृष्टि से देखते हुए यहाँ डेवलपमेंट की अपार संभावना है। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में और अधिक रेलवे का नेटवर्क यहाँ फैले और आपके नेतृत्व में, आपके रहते हुए यहाँ रेलवे ज्यादा अधिक ऊंचाइयों पर रेलवे का निर्माण हो, नई रेल लाइनों का हो, चाहे रेल कोच फैक्ट्री का हो, हर दृष्टि से अपना राजस्थान हमेशा आगे बढ़ता रहे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और विशेष मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद बाड़मेर श्री उम्मेदराम बेनीवाल साहब। और मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का जो कार्यक्रम है जैसलमेर एक्सप्रेस का जो शुभारंभ होने जा रहा है, उसके ऊपर एक लघु फिल्म बनाई गई है, उसका हम एक प्रस्तुति आपके सामने कर रहे हैं। केसरिया बालम सुनहरी रेत के साथ ही सुनहरे सपनों वाला शहर जैसलमेर, जहां हर सुबह सूर्य के साथ आशा की किरणें उजाला लाती हैं और देश की धड़कन दिल्ली, जो पूरे देश की गति को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात कार्यरत रहती है। राजस्थान में रेल सुविधाओं को आधुनिक एवं विश्व स्तरीय बनाने के क्रम में जैसलमेर स्टेशन आने वाले समय में एक नए स्वरूप में नजर आएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 140 करोड़ रुपए की लागत से जैसलमेर स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है। जैसलमेर के सामरिक महत्व को देखते हुए अनुरक्षण सुविधाओं का विस्तार और क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। और आज हम रेलवे की एक नई पहल की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली शकूर बस्ती से जैसलमेर तक चलने वाली जैसलमेर एक्सप्रेस का शुभारंभ किया जा रहा है। जैसलमेर एक्सप्रेस न सिर्फ यात्री सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि राजस्थान के पर्यटन को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगी। जैसलमेर एक्सप्रेस राजस्थान को देश की राजधानी से जोड़ते हुए राज्य के विकास को तेज गति से आगे बढ़ाएगी। इस रेल संपर्क से न सिर्फ तेज और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिलेगी, बल्कि राजस्थान के विभिन्न ऐतिहासिक नगरों के पर्यटन को भी नई गति मिलेगी। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर एक्सप्रेस विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए वहां के नागरिकों को भी रेल कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगी। भारतीय रेल अपनी सेवाओं से विभिन्न क्षेत्रों को कनेक्ट करते हुए विकास के इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है और अपनी प्रतिबद्धता के साथ देश को विकास की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ा रही है। ये थी एक नई यात्रा की प्रस्तुति जो आपके सामने पेश की गई। और हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा माननीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत साहब को कि वे आए और आज के कार्यक्रम को संबोधित करें।
भारत माता की। अरे भाई नई रेल चाली है, इतने सारे वर्दी वाले और इतने सारे जैसलमेर के लोग यहाँ बैठे, इतने सारे बच्चे बैठे हैं। जैसलमेर का पानी इतना कमजोर हो गया है कि उसकी जय भारत माता की जय की आवाज से तंबू नहीं हिलता है। दोनों हाथ खड़े करिए, संकल्प की मुट्ठी बंद करिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अश्विनी भाई मारवाड़ में कहीं मनवार करनी पड़े हर चीज, मन लगे जैसलमेर में जय बोलने वास्ते मनवार करनी। जैसलमेर के लिए आज के इस ऐतिहासिक दिन जब हम सब यहां एक ऐसे विषय के लिए जिसकी जैसलमेर में एक लंबे समय से मांग थी, तो आपको बता रहा था और जैसलमेर के पर्यटन, जैसलमेर की व्यापारिक व्यावसायिक आवश्यकताएं, सीमावर्ती जैसलमेर का जोधपुर के साथ, जयपुर के साथ और देश की राजधानी दिल्ली के साथ में जुड़ाव, ये एक ठीक से बन सके। कोविड के बाद में जो हमारी जैसलमेर दिल्ली, जो हमारी रुनीचा एक्सप्रेस जैसलमेर से चलती थी, आदि जैसलमेर आदि बाड़मेर से चल करके और जोधपुर में क्लब होती थी, उसके बंद हो जाने के बाद लंबे समय से जिस ट्रेन की मांग थी, आज के ऐतिहासिक दिन जब हम सब लोग एक नई ट्रेन के संचालन के लिए जैसलमेर और दिल्ली को जोड़ने वाली, देश के दिल को सीमाओं से जोड़ने वाली इस ट्रेन को झंडी दिखाने के लिए, इसको रवाना करने के लिए, इसको शुभारंभ करने के लिए सब यहां आए हैं। मैं इस ऐतिहासिक नगरी में, जिसने हजारों साल तक उत्तर भड़ किवाड़ भाटी, इतिहास के पन्नों में जिस धरती ने इस देश की सभ्यता, इस देश की संस्कृति को सनातन बनाए रखने के लिए जिस धरती के पुत्रों ने अपना बलिदान किया, उस वीरों की बलिदानी धरती विश्व की धरोहर सूची में रजिस्टर्ड जोधपुर का, जैसलमेर का सोनार दुर्ग, उस दुर्ग की धरती और असीम संभावनाओं से भरी अपनायत की इस धरती पर इस रेल के शुभारंभ के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित भारत सरकार के रेल मंत्री, भारत सरकार के तकनीकी आईटी मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, जो मेरे छोटे भाई भी हैं, मैं हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैंने लगे कि तालियां बजाने वास्ते मैंने एक बार मनवार करनी पड़ी। जैसलमेर वाला रेल चलानी कि नहीं चलानी, मना बताओ, जोर तालियां क्यों बजाओ। और इन फौज वालों को भी मुझे लगता है रेल चलने से बहुत बेनिफिट होने वाला है। मुझे समझ में तो आएगा कि इस रेल का चलने से कोई बेनिफिट होने वाला है। जोरदार ताली बजा करके सब लोग स्वागत करेंगे एक बार। समस्या क्या है जैसे अश्विनी भाई, इस जैसलमेर की धरती में इतनी ताकत है कि यहाँ ऐसे रत्न पैदा हुए कि जैसलमेर की धरती के जाए जन्मे लोगों के लिए दुनिया ने और देश ने हमेशा तालियां बजाई। इसलिए इनकी ताली बजाने की आदत थी, इनकी ताली बजवाने की आदत। मंच पर हम सब के बीच में उपस्थित भारत सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद भाई कैलाश चौधरी जी, जैसलमेर बाड़मेर के सम्मानित सांसद आदरणीय श्री उम्मेदाराम जी, जैसलमेर के सम्मानित विधायक आदरणीय श्री छोटू सिंह जी, पोखरण की उस यशस्वी धरती के विधायक सम्माननीय महंत प्रतापपुरी जी, फलौदी के विधायक सम्माननीय श्री पपाराम जी,
मंच पर उपस्थित जैसलमेर के निवर्तमान जिला प्रमुख आदरणीय श्री प्रताप सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर परिवार के मुखिया आदरणीय श्री गणपत हिंगड़ा जी, भारतीय रेल के NWR के जनरल मैनेजर आदरणीय श्री अमिताभ जी, जोधपुर डिवीजन के प्रबंधक आदरणीय श्री अनुराग जी, मंच के सामने बैठे हुए पूर्व प्रधान आदरणीय सुनीता भाटी जी, पूर्व विधायक, पूर्व डेप्यूटी चेयरमैन यूआईटी आदरणीय डॉक्टर साहब जितेंद्र सिंह जी, आदरणीय नाचना ठाकुर साहब, विक्रम सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय शारदा जी, पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी, ऊर्जावान नेता आदरणीय श्री तारेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, सारे जनप्रतिनिधिगण, बड़ी संख्या में आए हुए भारतीय सेना के, भारतीय वायुसेना के अधिकारी, ORs, सभी वीर सैनिक, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सारे सम्मानित अधिकारी और सजग सीमा प्रहरी के रूप में इस भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए चिंता करने वाले, तमाम विपरीत परिस्थितियों में खड़े रह करके इस चुनौती के स्थान पर, चुनौती भरे स्थान पर, जहां गर्मियों में दिन का पारा 50 डिग्री से ज्यादा हो जाता है और सर्दी में जहां टेम्परेचर माइनस में चले जाता है, गर्मी में धूल भरी आंधियां और सर्दी में कड़ाके की ठंड और ठंडी बर्फीली हवाएं चलती है, वहां बॉर्डर पर इस सीमा की सुरक्षा पर सन्निहित सबसे वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आदरणीय मेजर जनरल आशीष खुराना जी यहाँ बैठे हैं। मैं सारे वर्दी में बैठे सभी सैनिकों का हृदय पूर्वक स्वागत करता हूँ। आप सबको की तरफ से आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी का इस नए रेल के परिचालन के लिए हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूँ। मित्रों, ये नई रेल थार के मरुस्थल को देश की राजधानी के साथ में जोड़ने वाली होगी और उसके साथ साथ में ये केवल आवागमन का साधन मात्र नहीं होगी। अभी वो जैसलमेर को जोधपुर के साथ में, जैसलमेर को जयपुर के साथ में, जोधपुर को रात्रिकालीन रेल के रूप में जयपुर के साथ में, और जोधपुर, जैसलमेर, फलौदी, लोहावट, ओसियां, इन सबको दिल्ली के साथ में जोड़ने के लिए एक बड़े परिवर्तनकारी साधन के रूप में होगी। बहुप्रतीक्षित इस मांग को पूरा करने के लिए मैं जब भी जैसलमेर आता था, पिछले वर्षों में जैसलमेर के लोगों ने, जैसलमेर के व्यापारियों ने, व्यवसायियों ने, सरकारी कर्मचारियों ने, सेना के अधिकारियों ने, सेना के सिपाहियों ने, जैसलमेर पर्यटन जगत से जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स ने, जब कभी भी मैं जैसलमेर आता था या जब कभी भी दिल्ली में, जयपुर में जैसलमेर और भारतीय जनता पार्टी जैसलमेर परिवार के लोगों से मिलना होता था, हमेशा इस बात के लिए आग्रह रहता था कि जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ने वाली एक नई रेल प्रारंभ होनी चाहिए। मैंने आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को जब इसके लिए आग्रह किया, उन्होंने सहजता के साथ में इस आग्रह को स्वीकार किया। मुझे स्मरण आता है जिलाध्यक्ष आदरणीय दलपत जी, पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय सारदा जी, पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी, आदरणीय प्रतापपुरी जी, हम सब लोग आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी के पास में एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए और उस दिन अश्विनी भाई ने कहा था कि नए कोचेस बन रहे हैं और जब जैसलमेर में नई रेल शुरू हो तो वो नए कोचेस के साथ में नए कलेवर की रेल शुरू हो, क्योंकि पर्यटन की जिस तरह की संभावना है और जिस तरह की इंपॉर्टेंस जैसलमेर की है, उसको चलते हुए जैसलमेर में न्यू जनरेशन रेल शुरू हो, इसके लिए उन्होंने वादा किया था और आज ये वादा इन्होंने पूरा किया है। मैं हृदय पूर्वक जैसलमेर निवासियों की तरफ से
जैसलमेर के जनप्रतिनिधियों की तरफ से, जैसलमेर के टूरिज्म सेक्टर के लोगों की तरफ से, जैसलमेर में पदस्थ सेना और सीमा सुरक्षा बल के हर एक व्यक्ति की तरफ से अश्विनी भाई हृदय पूर्वक आपका धन्यवाद करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, रेल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं केवल गंतव्य का साधन नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन का साधन मात्र नहीं होती, अपितु रेल सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाने का एक आधार होता है। और मैं ये मानता हूं कि जैसलमेर में इस सीमावर्ती क्षेत्र में जिस तरह की अपार संभावनाएं, यहाँ रोजगार की संभावनाएं, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं, यहाँ व्यापार व्यवसाय की संभावनाएं, सोलर का डेवलपमेंट होने के साथ में एनर्जी हब के रूप में जिस तरह से सोलर, विंडमिल्स और आने वाले समय में हाइड्रोजन जनरेशन की जिस तरह की संभावनाएं, ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन की यहाँ है, निश्चित रूप से ये रेल जो आज यहाँ से आपके करकमलों से आपकी पावन उपस्थिति में प्रारंभ हो रही है, ये रेल जैसलमेर के भविष्य की जो निश्चित रूप से स्वर्ण नगरी का ये भविष्य सुनहरा होगा, उस सुनहरे भविष्य की एक नई पटकथा लिखने के आधार बनेगा। मित्रों, मैं एक और धन्यवाद आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को आपकी तरफ से देना चाहता हूं कि जो आप सब लोगों की आकांक्षा थी, आप सब लोगों की इच्छा थी, आप सब लोगों की अपेक्षा थी कि हमारी ट्रेन का टाइमिंग इस तरह का हो, क्योंकि जो पहले हमारी ट्रेन चल रही थी अभी वो रात में 2:30 बजे यहाँ से चलती थी और रात में देर रात में यहाँ से निकलती थी। पर्यटन के लिए उस ट्रेन की कोई उपयोगिता नहीं। जो पर्यटक उस ट्रेन में बैठ करके यहाँ आता था, उसको जैसलमेर में 2 दिन का प्रवास यदि करना होता था तो उसको 4 दिन होटल का किराया चुकाना पड़ता। आपने जिस तरह से इस ट्रेन को का टाइमिंग स्केड्यूल किया है, आज तो हम औपचारिक इसको रवानगी कर रहे हैं। मुझे आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने अभी बताया कि 1 तारीख से रेगुलर ये ट्रेन प्रारंभ हो जाए, और रेगुलर जब ट्रेन प्रारंभ होगी तो शाम को 5 बजे यहाँ से रवाना होकर के 16 घंटे में सुबह 9 बजे दिल्ली के स्टेशन पर, शत्रुवर्ती स्टेशन पर पहुंच जाए। 5 बजे से जोधपुर जाने करके जोधपुर वालों के लिए सुविधा होगी, जैसलमेर वालों के लिए सुविधा होगी, फलौदी वालों के लिए, लोहावट वालों के लिए, ओसिया वालों के लिए, न केवल दिल्ली के लिए अपितु इन सबको जयपुर के साथ में जोड़ने के लिए भी देश की राजधानी और राज्य की राजधानी के साथ में बहुत बेहतरीन टाइम स्केड्यूल के साथ में जब ये ट्रेन रोज चलेगी, तब जयपुर, फुलेरा, कुचामन, मेड़ता रास्ते में आने वाले हर स्टेशन को एक प्रभावी साधन के रूप में ये ट्रेन मिलेगी। इसके इतने सही टाइमिंग, हालांकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में सुबह सुबह रेल को लेकर के जाना बहुत बड़ी चुनौती है। जिस तरह का कंजेशन दिल्ली में है, जब कभी भी दिल्ली के बारे में बात होती है अश्विनी भाई हमेशा उसके लिए चिंता व्यक्त करते थे, लेकिन उन्होंने तकनीकी रूप से उसका रास्ता निकालने का काम किया। मैं उसके लिए इनका हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार ने पिछले 11 साल में जिस तरह से काम किया, आज हमको भारत में जो परिवर्तन दिखाई देता है और जो संकल्प शक्ति के साथ में भारत 2047 तक 140 करोड़ लोगों की ताकत से, उनकी शक्ति से, उनके सामूहिक संकल्प से जब भारत विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जब भारत परिवर्तित हो रहा है, ये पूरा विश्व स्वीकार करता है, तब विकसित होने वाले भारत के विकास की नींव रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे वो रेल नेटवर्क हो, चाहे वो रोड नेटवर्क हो, चाहे वो शिपिंग एंड वाटरवेज का नेटवर्क हो, या रोड और नेटवर्क आवागमन के नेटवर्क के साथ साथ में कम्युनिकेशन का नेटवर्क हो। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने कम्युनिकेशन के नेटवर्क को भी जिस तरह से पिछले 5 साल के कालखंड में जब इनके पास में संचार मंत्रालय का दायित्व भी था, भारत को अपने स्वदेश में निर्मित 5G की सौगात जब इनके इनिशिएटिव पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिली थी, देश को बेहतर रोड कम्युनिकेशन और कम्यूटेशन दोनों की कनेक्टिविटी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सार्थक प्रयास और देश को आगे बढ़ाने वाले प्रयास, देश की आधारभूत संरचनाओं को खड़े करने वाले प्रयास जो हुए हैं, उसमें आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने
जो इनका टेक्निकल बैकग्राउंड है उसके आधार पर जिस तरह का कंट्रीब्यूशन किया है, मैं उसके लिए इनका हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए इनका बहुत सारा आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं तो ज्यादा विस्तार में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले सालों में माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को जब कभी भी जहां कहीं भी राजस्थान के जिस किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कहा, इन्होंने पूरे देश के लिए तो किया ही, लेकिन राजस्थान के लिए हमेशा इन्होंने उदार मन से होकर के हर हमारी मांग को स्वीकार करने का काम किया। मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि राजस्थान को पिछले 2 साल में 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आदरणीय अश्विनी वैष्णव की कलम से राजस्थान में रेलवे के लिए शुरू की। राजस्थान में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन रीडेवलपमेंट का सपना देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी की आंखों से देखा, उन्होंने आरंभ में 2014 में स्मरण आता है 200 स्टेशन बनाना चाहिए, नए स्टेशन बने, इसकी कल्पना की थी। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने जब से रेल मंत्रालय का प्रभार पिछले लगभग 4 साल, 4.5 साल से संभाला है, तब से लेकर के देश में 1600 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को भविष्य के जो है अनुरूप विकसित भारत के अनुरूप रेलवे स्टेशन बने, ऐसी कार्य योजना के साथ में काम शुरू किया। और मैं इनका हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूँ कि राजस्थान में शायद आपने, मुझे लगता है 80-85 रेलवे स्टेशन की सौगात दी है, लेकिन मेरे जोधपुर में भी ये जैसलमेर का रेलवे स्टेशन हम सब ने देखा काम चल रहा है, सामान्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये पूरा होने के बाद में इसका उद्घाटन होगा। फलौदी में नया रेलवे स्टेशन लगभग पूर्णता की ओर है। पोखरण का फलौदी के बाद में रामदेवरा में नया रेलवे स्टेशन बन रहा है। जोधपुर का नया रेलवे स्टेशन 500 करोड़ के रुपए की लागत से बन रहा है। और इस तरह से आपने जोधपुर संसदीय क्षेत्र में भी बड़े रेलवे स्टेशन बना करके आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाने की सौगात दी है। मैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हुए अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं एक विषय और आज आदरणीय आप सबके उपस्थिति में धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि सार्वजनिक रूप से इस जैसलमेर जिले की धरती पर मुझे आदरणीय अश्विनी जी के साथ में आप सबके बीच में धन्यवाद देने का यह अवसर मिला है। मैं एक और विषय के लिए आदरणीय अश्विनी जी का अभिनंदन आभार ज्ञापित करना चाहता हूँ। अश्विनी भाई, पोखरण की यह धरती ऐतिहासिक धरती, और पोखरण की यह धरती ऐसी धरती है जिसने इस देश का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़े, इस देश की ताकत, इस देश की दमक, इस देश की शक्ति का एहसास पूरे विश्व भर में हो। उसके लिए जब देश ने 2 बार परमाणु विस्फोट को किया, उस परमाणु विस्फोट के धमाके को अपने गर्भ में जिस धरती ने झेला वो हमारे पोखरण की धरती। उस परमाणु विस्फोट की धरती, उस परमाणु विस्फोट की नगरी में जब ब्रॉड गेज बनी थी, तब दुर्भाग्य से उस स्टेशन को अबेंडन कर दिया गया था, ट्रेन जाना बंद हो गया। मैंने आपसे अनुरोध किया, मैं दोहरा धन्यवाद आज इस धरती पर खड़े होकर के आपको देता हूं। एक तो जब तक रेल का, जब तक वहां पे लूप लाइन बन करके और वो स्टेशन के रिवर्सल की समस्या खत्म न हो, तब तक के लिए आपने कुछ रेलों का संचालन शहर पोखरण रेलवे स्टेशन के अंदर से किया है, लेकिन उससे भी बड़ा धन्यवाद इसके लिए देना चाहता हूँ। और मैं जिम्मेदारी से, ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं, अगर अश्विनी वैष्णव की जगह कोई और रेल मंत्री हुआ होता तो 160 करोड़ रुपए की वो परियोजना पोखरण रिवर्सल की शायद कभी नहीं हो पाती, पोखरण वालों का ये सपना कभी साकार नहीं हो पाता। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी ने लीग से परे उठ करके असंभव को संभव करते हुए पोखरण की मान और सम्मान और पोखरण की उस धरती और मेरे वचनों का मान सम्मान, मेरे वादों का मान सम्मान कायम किया। मैं आपका हृदय पूर्वक उसके लिए धन्यवाद करते हुए आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। अभी जब आए हम चर्चा कर रहे थे, मैंने कहा अभी नई रेलवे लाइन शुरू हुई है, रेल शुरू हुई है, और ये रेल समय की सीमा के कारण से, इस चुनौती के कारण से पोखरण के अंदर नहीं जा सकी। अश्विनी भाई ने मुझे कहा है कि अगले 1 साल में लैंड एक्विजिशन का काम जो चल रहा है, अगले 1 साल में उसको पूरा करके हम पोखरण के रेलवे स्टेशन पर सारी ट्रेन पोखरण से जाएं, इसको इस ट्रेन के चलने से निश्चित रूप से रात की यात्रा सुगम होगी। और आज राजस्थान में जिस तरह से नए रेलवे नेटवर्क खड़े हो रहे,
13 नई रेलवे लाइनें सैंक्शन की हैं, 5 गेज कर परिवर्तन हुए,